आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सी सर्किट। सी सर्किट का मतलब ऐसा है कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ में आपने एक कैपेसिटर जोड़ दिया है। तो इस तरह का मैं सर्किट अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ इस तरह ड्रॉ हो जाएगा। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया है और वो वोल्टेज सोर्स कैसा है? एसी वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो एसी का साइन कैसा होता है? वोल्टेज सोर्स का इस तरह का होता है। और यहाँ पे मैंने लगा दिया है कैपेसिटर, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है इसलिए इसको हम सी सर्किट बोल रहे हैं। अब देखो, वोल्टेज सोर्स जो हमने लगाया उसके बारे में हमें एक चीज पता है कि ये साइनसॉइडल की तरह वेरी करेगा और इसका जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो कैसे चेंज होगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी की तरह चेंज होगा। वोल्टेज के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन रहेगी, हमें बस करंट के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसका हम एक शॉर्ट फॉर्म भी देखेंगे आगे इसी वीडियो में। तो अब यहाँ पे करंट की डायरेक्ट वैल्यू मैं लिख नहीं सकता क्योंकि कैपेसिटर के लिए मुझे करंट निकालनी आती नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर का फॉर्मूला मुझे किसके साथ में पता है? चार्ज के साथ में। जो यहाँ पे वोल्टेज होगा किसी भी टाइम टी पे, इसके अक्रॉस भी वही वोल्टेज होगा। इसका मतलब कि Q इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ सी ई, और C है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और इसको मैं आगे चेंज कर सकता हूँ C, E की वैल्यू क्या रख सकता हूँ? ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं Q की वैल्यू। अब मैं यहाँ से करंट डिराइव कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास चार्ज है किसी भी टाइम टी पे कैपेसिटेंस और वोल्टेज की फॉर्म में, तो मैं करंट निकाल सकता हूँ I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी से। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो I इज इक्वल्स टू आ जाएगा C एप्सिलॉन नॉट या E नॉट बोल देते हैं कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का हो गया ओमेगा। तो ऐसा बन गया अपने पास में एक्सप्रेशन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कुछ चेंज करते हैं इसमें थोड़ा सा। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है जो हमें फॉलो करनी है, क्योंकि हमने जब आर सर्किट पढ़ा था तो वहाँ पे करंट की वैल्यू क्या आई थी? आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। पहले सर्किट में हमने साइन में पढ़ ली सारी चीजें, तो आगे के सर्किट्स में भी, चाहे वो सी हो, चाहे वो एल हो, चाहे वो आर सी हो, चाहे आर एल सी हो, चाहे फिर सी एल सर्किट हो, कोई भी सर्किट हो, हमें सारी वैल्यूज जो है वो साइन में लिखनी है। तभी हम इसके साथ में क्या कर पाएंगे? कंपेयर कर पाएंगे फेज करंट का और वोल्टेज का। और एक्चुअली वोल्टेज भी हमारे पास किस में है? साइन की टर्म्स में है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कुछ थोड़े से चेंज करने हैं इस इक्वेशन में, और वो चेंजेस कैसे करने हैं कि मैं ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी की फॉर्म में चेंज करना चाहता हूँ। तो कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये तो ओमेगा सी एज इट इज रहेगा, ये ई नॉट ऐसे ही रहेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी कॉस थीटा ही होता है, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब I इज इक्वल्स टू, ये देखो I की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, या फिर बोल सकता हूँ उसको रेजिस्टेंस, जो ओपोजिशन जो प्रोवाइड होता है करंट को फ्लो होने में, उससे डिवाइड होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, और ये टर्म जो है इसको मैं नीचे ले जा रहा हूँ और इसको 1 अपॉन ओमेगा सी कर देता हूँ। अगर मैं इसको ओमेगा सी है तो नीचे ले जाके 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या है कि मुझे एक परफेक्ट फॉर्म बनानी है, क्योंकि वोल्टेज हो उसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं, वोल्टेज को डिवाइड कर रहा हूँ कुछ ओपोजिशन जो करंट के रास्ते में आ रहा है उस सर्किट में फ्लो करने में। ठीक है, तो उस टाइप के फॉर्मेट में इसको लिखने के लिए ओमेगा सी से मैंने 1 अपॉन ओमेगा सी लिख दिया इसको नीचे ले जाके। फर्क कुछ नहीं पड़ा, एक्सप्रेशन अभी भी वही है, बस जो नई चीज डिराइव होगी उस पर फर्क पड़ेगा। अब ये एप्सिलॉन नॉट या ई नॉट एज इट इज है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू एज इट इज है। 1 अपॉन ओमेगा सी जो है, 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको हम बोलते हैं एक्स। एक्स का मतलब क्या हो गया? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये एक तरह से वो रेजिस्टेंस है, या फिर बोल सकते हैं वो ओपोजिशन है करंट के रास्ते में जो उसको कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करने में रोकता है, या फिर इस सर्किट में जो करंट को जो टोटल रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रही है वो वैल्यू है, ऐसे समझ सकते हैं। इसको बोलते हैं हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसको लिखा जाएगा एक्स सी से। 1 अपॉन ओमेगा सी को कैसे लिखा जाएगा? एक्स सी।
तो करंट की वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास में, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ऐसे लिख देंगे। और आई नॉट की वैल्यू क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस, याद रखनी है। बिल्कुल ये डेरिवेशन ऐसे याद होने चाहिए जैसे मुझे याद है, बिल्कुल एकदम एक के बाद एक लाइन, एक के बाद एक लाइन। कैसे करना है, वही पहले वोल्टेज सोर्स लगाना है जिसकी वैल्यू मुझे पता है। अब कैपेसिटर पे करंट का नहीं, मुझे चार्ज का फॉर्मूला पता है, CE होता है कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज। E की वैल्यू ऐसे चेंज हो रही तो वैल्यू लिखी। अब भाई चार्ज मिल गया तो करंट निकाल सकता हूँ, करंट निकाला। अब जो इंपॉर्टेंट चेंज करने थे कि कॉस को साइन में लिखना है, क्योंकि मेरे पास जो वोल्टेज है वो साइन की टर्म में, तो मैं फेज डिफरेंस निकाल नहीं पाऊंगा, तो मैंने साइन की टर्म में लिखा। और फिर ओमेगा सी जो आया एक नई टर्म है जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, नीचे लेके गए। इसको हम ऐसे भी समझते हैं कि भाई ये ऑपोजिशन है जो करंट के फ्लो होने में क्या करता है, उसको रुकावट देता है। आई की वैल्यू फाइनली ये आ गई, ठीक है। ई की वैल्यू क्या थी, ई की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है ई नॉट साइन ओमेगा टी थी। अब ई और आई का एक्सप्रेशन जब मैं देख रहा हूं तो मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि करंट जो है लीड कर रहा है पाई बाई टू से। करंट इज लीडिंग बाय पाई बाई टू। करंट का फेज क्या है, पाई बाई टू आगे है किससे, वोल्टेज से। तो हम जो यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, वो कुछ इस तरह का बनेगा कि अगर वोल्टेज इस डायरेक्शन में है, ठीक है, करंट तो हम हमेशा इसी डायरेक्शन में बनाएंगे, ठीक है। करंट तो हम कहाँ बनाएंगे, इसी डायरेक्शन में बनाएंगे, ऐसे ही दिखाएंगे। करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब वोल्टेज इससे क्या है, 90 डिग्री पीछे है, तो मैंने इसको 90 डिग्री पीछे करके दिखा दिया, ठीक है। ये क्या है, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये वोल्टेज है। और करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है 90 डिग्री से वोल्टेज को, या मैं बोल दूं कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे है, ठीक है। अब आगे बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें होती जाएंगी। अब मैं एल सर्किट पढ़ूंगा, वहां पे वोल्टेज लीड कर रहा होगा 90 डिग्री से, तो आपके दिमाग में थोड़ा क्या बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड होने लगेगी। तो आपको अगर कभी भी ऐसा लगे कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है या फिर वोल्टेज लैग कर रहा है पाई बाई टू से, इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा है पाई बाई टू से, करंट लैग कर रहा है पाई बाई टू से, तो ये चीज अगर कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो एक चीज याद रख देना, CCL। CCL का मतलब है कि कैपेसिटर में करंट लीड करेगा, करंट लीड्स इन कैपेसिटर। और ये जो लीड होगी ये पाई बाई टू की ही होगी। फेज में जो लीड आएगी वो कितने की आएगी, पाई बाई टू की ही आएगी। इनको हम फेजर डायग्राम बोलते हैं, जहां पे मैं वोल्टेज और करंट को उनके एंगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। CCL का मतलब है करंट लीड्स इन कैपेसिटर, या बोल सकते हैं कि कैपेसिटर में करंट लीड करती है, ठीक है। कैपेसिटर में हमेशा करंट आगे रहेगी 90 डिग्री, ये चीज आप याद रख सकते हैं। इससे अभी काफी बोल सकते हैं कि अगर हम L सर्किट पढ़ेंगे, LC सर्किट पढ़ेंगे, RLC सर्किट पढ़ेंगे, RC सर्किट पढ़ेंगे, वहां पे भी आपको डायरेक्ट अगर ये चीज याद है कि कैपेसिटर में करंट लीड कर रही है, तो आप हमेशा करंट को कैपेसिटर आते 90 डिग्री आगे कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना C सर्किट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।